प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे भजन संहिता उसका चैप्टर 32 और वर्स 1 को। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। बहुत ज़रूरी है कि इस वचन को हम परमेश्वर के अनुग्रह से समझें कि परमेश्वर आज क्या कहने वाला है उसके वचन के द्वारा। वचन क्या कहता है कि धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि वो अपराधी है, वो पापी है, और उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसके लिए यीशु गाड़ा गया, उसके लिए क्रूस पर चढ़ा। और जब ये एहसास उसको होता है, जब वो अंगीकार करता है, हाँ प्रभु मैं पापी और मेरे लिए तू गाड़ा गया, मेरे लिए तू मारा गया, और परमेश्वर उसका पाप नहीं देखता, क्योंकि जो पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लादा गया था, जो अपराध जो हमने किए, और वो कुछ ना करके भी सब गुनाह को सह लिया। ये पहले से ही प्रोफेसी हुआ था कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग उनके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया ये सोचते हैं, उनके लिए ये वचन है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। और वही मनुष्य जो अपने आप को देखता है कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, मेरे अपराध के लिए, मेरे झूठ बोलने के लिए, मेरे व्यभिचार करने के लिए, मेरी चुगली करने के लिए, मैं गंदा काम किया, घूस लिया, ये सारा विषय जब अपनी अपराध को वो जान लेता है और ये भी जान लेता है कि मसीह उसके लिए मारा गया, वही व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वरी होगा उसको क्षमा करता है, उसको माफ करता है कि यीशु मसीह के जरिया से उसको माफी मिलती है। ये नहीं कि हम पाप करते रहें। याद रखिए, जब जब आप पाप करेंगे आपके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह कम होता जाएगा और आप पर आशीष कम होना होगा। परमेश्वर के आशीष आपके जीवन पर बहुत कम हो जाएंगे और कई विपत्ति आप में आएंगे जब आप पाप करते चले जाओगे। ये याद रखना, ये प्रैक्टिकल के विषय है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ और कह रहा हूँ, जो मनुष्य भी हो। और क्या कहता है कि वचन, और जिसका पाप ढांपा गया हो। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारा अपराध क्षमा किया गया है। ये विश्व को जाने कि आपके अपराध को क्षमा किया गया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं क्यों यीशु को विश्वास करूं कि वो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा। मुझे तो कुछ अपनी गुनाह दिखता नहीं है। क्या झूठ बोलना गुनाह नहीं है? क्या बीवी को मारना गुनाह नहीं है? क्या पति को डांटना गुनाह नहीं है? क्या माँ बाप को डांटना गुनाह नहीं है? क्या पाप नहीं है वो? क्या चोरी करना पाप नहीं है? क्या व्यभिचार करना पाप नहीं है? ये तो है पाप। ऐसा कौन मनुष्य है जो पाप ना किया हो? सबने पाप किया है, वचन कहता है। और परमेश्वर के वचन झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर के वचन आंखें को खोलता है, दिल को भेदता है। और ये जो वचन है, ये वचन आपको मुझे आईना दिखाता है कि हम कहाँ पर हैं, हम किस तरह जी रहे हैं। और धन्य है जो मनुष्य ये सब जानता है, ये विषय को जानता है और वो मानता है और यीशु को लहू को लेता है और वो पाप नहीं करता। हर एक विषय का लिखा देना है। अंतिम समय में दिन आएगा जब हम पिता के सामने खड़े होंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, मेमने के सामने हर एक मनुष्य खड़ा होगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उसके सामने खड़ा ना होगा। उस दिन में सबका लेखा होगा, किसने क्या किया। कि प्रभु की ओर से चेतावनी की तरह है कि हम कहाँ पर हैं, क्या हम पाप कर रहे हैं, क्या अपने पाप को हमने माना है, क्या यीशु को हमने समझा है,
क्यों वो क्रूस पर गाड़ा गया, क्यों वो क्रूस पर चढ़ा। और जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं अपराधी हूँ, मेरे लिए वो गाड़ा गया, मारा गया, वो धन्य व्यक्ति है, क्योंकि उसका अपराध क्षमा किया गया है यीशु के लहू से, और उसका पाप ढांका गया है। जब प्रभु आप अंगीकार करते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने आपका पाप ले लिया और आप पाप नहीं करते, जितना भी बड़ा गुनाह आपने पिछले दिनों में किया हो, प्रभु उसको और नहीं देखता। एक बार अगर आप पछताए और प्रभु को लहू को आपने ले लिया, ये सोचकर कि मेरे अपराध के लिए वो गाड़ा गया है, वो लहू बहाया है, आपके अपराध को ढांपा जाता है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, पाप से बचाएं उनको खुदा। प्यारे प्रभु, आपके करीब ले चलें खुदावंत। प्यारे प्रभु, आंखों को खोल दे खुदा, पाप उनमें प्रभु राज्य ना करे खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, आपकी पवित्रताई में चलाएं प्रभु जी, आपके अनुग्रह उनके जीवन पर बढ़े खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा उनके जीवन पर सफल हो खुदा, आपकी महिमा में चलाएं खुदावंत। प्योर हो खुदावंत, शुद्ध मन हो प्रभु, ताकि वे आपको देख सके खुदा। हे प्रभु जी, आपके करीब करने आपकी बेटी बेटियों को खुदावंत। प्यारे प्रभु, आप उन्हें प्रेम करते हैं खुदा। हे प्यारे प्रभु जी, उन्हें दे खुदा, आपको भी प्रेम करें खुदावंत बेशुमार। ऐसा अनुग्रह करें खुदावंत, आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो, आपकी इच्छा उनके जीवन पर प्रभु पूरा हो। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। शुद्ध मन उत्पन्न हो खुदावंत, आपकी शांति उनके जीवन पर रहे, आपकी रोशनी उनके मुखों पर चमके खुदा। ऐसा अनुग्रह करें यीशु नासरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।